हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी पहली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों की रहने वाली है जो देखना चाहते हैं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हमारी क्लोज रेंज फाइट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली वीडियो की। गाइस बिल्कुल ही सीधी सिंपल सी चीज़ है कि बहुत लोग हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके रिगरस प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा क्लोज रेंज बढ़िया हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एक्चुअल में आपका क्लोज रेंज जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से नहीं इंप्रूव होने वाला। वो होगा एक्चुअल जब आपके सामने बंदे आएंगे, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होगे जहाँ पर आपको फाइट लेनी है। तो हमने आज उसी चीज़ की बात करनी है। सबसे पहली टिप है कवर लेके खेलना। अगर आप कवर लेके नहीं खेलते, अंधाधुन कहीं से भी घुसे जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मरोगे ही। तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को देखो। तो क्या आप लोगों ने देखा कि अगर मैं बिल्कुल ही लेफ्ट से जाता तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि मेरी आम की पेटी बन जाती। तो गाइस इस क्लिप में आपको ये पता चला कि कवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस इस क्लिप में मेरी 1 एचपी बचती है और फिर भी मैं इन दोनों बंदों का एकदम नाश कर देता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैंने पूरा का पूरा कवर का सहारा लिया। मैं ऐसे ही अंधाधुंध नहीं घुसा। देखो, ध्यान से देखो, मैं हल्का सा पहले यूएमपी से डैमेज दिया, अंदर आया, दूसरी लेफ्ट साइड गया, फिर डैमेज दिया, फिर अंदर आया। उसके बाद भी मैं पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं पैनिक होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं मरता। तो दूसरी टिप आती है एफपीपी। भाई एफपीपी इतनी प्यारी चीज़ है ना, अगर आप एफपीपी अच्छे से चलाना सीख गए ना तो सामने वाला बंदा बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ध्यान से देखो आप इस वाली क्लिप को। तो सबसे पहले मैंने ये साउंड लिया कि बंदे ऊपर चढ़े या नहीं चढ़े। तो देख रहे हो गाइस कितने आराम से मैंने 2 बंदे को कैसे नॉक किया। तो तीसरी टिप आती है 1 सेकंड पॉज रूल। आखिरकार ये 1 सेकंड पॉज रूल होता क्या है, इस क्लिप को ध्यान से देखो। जैसे इस वाली क्लिप में आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने वेट किया और देखा कि बंदा कहाँ तक पहुंचा। जैसे ही मुझे पता चला कि बंदा ऊपर आ गया तो मैंने किस तरह इसको फिनिश किया, ये आप ध्यान से देख सकते हो। और उसी तरह से मैंने वेट किया, 1 सेकंड का पॉज किया कि बंदा आया नहीं आया, और उसके सेकंड बंदे को भी ऐसे ही पेल दिया। तो गाइस फोर्थ टिप है पैनिक सिचुएशंस क्रिएट करना एनिमी के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा गेम सेंस का भी यूज़ होगा। तो जैसे इस क्लिप में आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने सबसे पहले एक नेड खींचा हुआ था, है ना। मुझे लग रहा था कि यार अभी मैं सबसे पहले देख लूँ कि बंदा है या नहीं है। और जैसे ही मैं देखता हूँ कि सामने वाले बंदे ने भी नेड को किया हुआ है, तो मैं अपना नेड कैंसिल कर देता हूँ। तो ये गेम सेंस थी, और मैं वहाँ से पोजीशन तक चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाले ने नेड करके मारा है तो अब तो वो रश करेगा ही। तो मैं थोड़ी सी टीपीपी लेके बंदे को कुछ इस तरह मारता हूँ, और जो उसका सेकंड वाला बंदा है उसके ऊपर थोड़ा पैनिक सिचुएशंस क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने M4 से उसको डैमेज दिया, और उसके बाद अपनी गन स्विच करके तुरंत ही शॉटगन से मैंने उसको मारा। इस तरह मैंने सामने वाले बंदे को टाइम ही नहीं दिया कि वो कवर में जाए। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही है कि साउंड्स आपका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साउंड अच्छे नहीं हैं तो आप कभी भी क्लोज रेंज नहीं जीत पाओगे। इस क्लिप में आपको पता चलेगा कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे राइट साइड से बंदे के आने की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं इसको कुछ इस तरह मारता हूँ। और उसके तुरंत बाद ही मुझे लेफ्ट साइड से भी एक साउंड सुनाई देती है बंदे के आने की, और इसको भी मैं इस तरह मारता हूँ। और गाइस अगली टिप यही है कि आपको खुद पैनिक नहीं होना। अगर आप खुद पैनिक हो जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और आप मर जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, ध्यान से देखो। तो जैसे मैं यहाँ पे एक बंदा मारता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार मेरे राइट साइड से बंदा आ रहा है। तो यार देखो ना, यहाँ पे मुझे कवर लेना चाहिए था। बहुत लोग यहाँ पे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि पैनिक होके अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिरा लेते हैं और पागलों की तरह बंदों के अंदर घुस जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप कॉन्फिडेंस से खेलोगे तो बिल्कुल यही होगा जो इन एनिमीज़ के साथ हुआ। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जब भी बंदों को मारना है, आपके सामने कोई एनिमी आ रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन बार बार चेंज करके मारना है कि उसको लगे आप इस साइड से मारोगे लेकिन आप दूसरी साइड से पेल दोगे। तो आप इस वाली क्लिप से आइडिया ले सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी बस मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको क्लोज रेंज अपनी अच्छी करनी है,
ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से वो नहीं होने वाली। आपको बेसिकली वाओ मोड में प्रैक्टिस करो ताकि आपको रियल एनिमीज़ पता लगे, क्योंकि वाओ मोड में अच्छे एनिमीज़ खेलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब नूब्स ही आते हैं, अच्छे प्लेयर आते हैं। तो क्योंकि सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ई स्पोर्ट्स के लिए कोई प्रैक्टिस करता है, कोई किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करता है। सो इसलिए तो जितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मेरे ख्याल से आपको वाओ मोड में ही करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको शॉटगन कैसे चलानी है वो सीखनी है तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। वाइस देखो मैं इस तरह शॉटगन मारता हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।